हेलो एंड वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल की बिल्कुल पहली वीडियो में। और आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 8वीं की गणित की सीरीज़, जिसमें हम एग्ज़ाम के लिए जो है तैयारी करने वाले हैं। और मैं जो है हर एक पार्ट की वीडियो लेके आऊँगा, जहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में क्वेश्चन आए हैं, साथ ही थ्योरी एंड जो इस वर्ष में संभावित प्रश्न हैं, उन सभी को हम हल करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्या, या फिर इसे रैशनल नंबर भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, परिमेय संख्या ये जो पूरा पार्ट है ये आधारित है परिमेय संख्या और उसके गुणधर्म पर। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि परिमेय संख्या आखिर में क्या है। तो आइए जानते हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे p/q या अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे कि 2/3 या फिर ऋण 2/3 या फिर शून्य। जैसे कि 2/3 है तो इसमें 2 क्या है, 2 है अंश, जिसे हम p भी कह सकते हैं। 3 क्या है, 3 है हर, जिसे हम q भी कह सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो q है या फिर ये जो हर है, ये कभी भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ये शून्य हो जाएगा तो फिर ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। और नोट पे यहाँ पे लिखा हुआ है, परिमेय संख्या के अंश और हर में आने वाली सभी संख्याएं पूर्णांक होती हैं। इसका अर्थ ये है कि परिमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। तो इसके अलावा परिमेय संख्या के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि परिमेय संख्या ऋणात्मक, धनात्मक तथा शून्य तीनों प्रकार की होती हैं। दूसरा, शून्य एक ऐसी परिमेय संख्या है जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो कि ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। तो इसका उत्तर होगा शून्य। अगला है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ संख्याएं की थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई है हालांकि। तो ये प्रश्न आया था खालिस्तान में कि दो परिमेय संख्याओं के बीच खालिस्तान परिमेय संख्या होती है। तो इसका उत्तर आ जाएगा अनंत। फिर है, परिमेय संख्या का हर कभी भी शून्य नहीं हो सकता, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया है। अगले साइड में चलते हैं। तो परिमेय संख्याओं के कुछ यहाँ पे गुणधर्म दिए गए हैं, जैसे कि पहला है हमारा समृद्ध, फिर है क्रम विनिमेयता, फिर है साहचर्यता, फिर है गुणनात्मक तत्समक और फिर है योज्य तत्समक। आगे देखते हैं कि इन गुणधर्मों से कौन कौन से जो है यहाँ पे तथ्य बनते हैं और जिनसे प्रश्न आते हैं। तो पहला है, परिमेय संख्या योग, विकलन और गुणन के लिए समृद्ध है। ये पूछता है कि भाई परिमेय संख्या समृद्ध है, 4 ऑप्शन दे देगा, योग, विकलन, गुणन और ये सभी। भाग के लिए समृद्ध नहीं है, आपको ये ध्यान देना है। अगला है, परिमेय संख्याएं योग और गुणन के लिए क्रम विनिमेय हैं और साहचर्य हैं। मतलब ये जो है क्रम विनिमेय और साहचर्य के गुणधर्म का पालन करती हैं, किसके लिए, योग और गुणन के लिए। इसके बाद है, परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक क्या होता है। तो परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक होता है शून्य। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि योज्य तत्समक क्या होता है। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि किसी परिमेय संख्या में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि उत्तर वही आ जाए। तो सीधी बात है, किसी भी संख्या में यदि शून्य जोड़ेंगे तो ही उत्तर वही प्राप्त होगा ना। अगला कह रहा है, परिमेय संख्या का गुणनात्मक तत्समक है। तो परिमेय संख्याओं का गुणनात्मक तत्समक होता है 1। अब भाई ये कैसे पहचानेंगे। तो गुणनात्मक का अर्थ होता है कि भाई किसी भी परिमेय संख्या में किसका गुणा करें कि हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने पर ही वही संख्या प्राप्त होती है। इसके बाद है लास्ट हमारा वितरकता का नियम। तो वितरकता का नियम होता है a कोष्टक में b धन c, जो निकल के आता है हमारा ab धन ac। तो दोस्तों, हमने बहुत ही शॉर्ट में जो है लेसन नंबर 1 के सभी इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक कवर किए। पहले मैंने बताया कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो वह संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वो कहलाती है हमारी परिमेय संख्या, जहाँ पर p और q क्या हैं, अंश और हर हैं। और हर कभी भी शून्य के बराबर नहीं होता। और ये जो p और q होते हैं ये होते हैं हमारे पूर्णांक। नेक्स्ट हमने जाना कि भाई परिमेय संख्या ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य तीनों प्रकार की होती हैं। शून्य एकमात्र ऐसी परिमेय संख्या है जो कि ना कि धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है।
और दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती हैं। परिमेय संख्या का हर कभी भी शून्य नहीं हो सकता। परिमेय संख्या के ये इतने सारे जो है गुणधर्म हैं जिनको याद करना बहुत ही आसान है। यदि आप कहेंगे तो मैं हर एक गुणधर्म का एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा, जिसमें कि 10-15 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें हम हर एक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि अभी के लिए आपके लिए ये तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि परिमेय संख्या योग, व्यकलन और गुणन के लिए समवृत्त हैं। परिमेय संख्या योग और गुणन के लिए क्रम विनिमेय तथा साहचर्य हैं। योज्य तस्मक होता है 0, गुणात्मक तस्मक होता है 1 और वितरकता का नियम ये होता है। परीक्षा में खाली स्थान में ये पूछ लिया जाता है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और यदि इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस होता है तो मैं बहुत जल्द ही इसके सारे गुणधर्म के एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा, जिससे आपको जो है याद करने की, रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है नॉर्मली अपने दिमाग का प्रयोग करके निकाल पाओगे कि भाई क्रम विनिमेयता क्या है, साहचर्यता क्या है, और यहाँ पे समवृत्त क्या होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि ओवरऑल आपको इस टॉपिक में एक ऐसी समझ बन जाएगी कि आपको जो है रटने की आवश्यकता नहीं होगी। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।